ओके, तो बच्चों आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें ये हमारी छठी क्लास है, यानी 5 क्लास में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। और आज डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी सीखने के बाद हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ से कौन से क्वेश्चन वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। पहले तो आप में से कोई बच्चा मुझे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ भी जो जानता हो बताए। किसी बच्चे को जो भी नॉलेज हो, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है क्या, कोई बताएगा आप में से? डिफरेंशिएशन के बारे में किसी को मालूम है? कोई बताएगा? स्नेहा, अदिति, हिमांशी, अभिनव, कोई कुछ जानता है? मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैं फिर से बता दूं, बहुत ही बेसिक के साथ स्टार्ट करूंगा, एकदम जमीन से उठाऊंगा और आसमान की ओर ले जाऊंगा। टाइम लगेगा, 1 से 2 क्लास थ्योरेटिकल रहेगी, मगर जैसी थ्योरेटिकल क्लास कंप्लीट होगी, फिर आपको ना क्वेश्चन को समझने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा फालतू, जो भी बच्चा कंटिन्यू क्लास में रहेगा। और हाँ, इस वीडियो का फायदा वही बच्चा उठा पाएगा जो क्लास अटेंड करेगा। जो केवल वीडियो से क्या नाम है क्लास सीखना चाह रहा है, तो उसे दिक्कत आएगी। सलोनी जी, आपकी क्या राय है डिफरेंशिएशन के बारे में? चलो भाई सुनो ध्यान से, बताएगी सलोनी आज? हिमांशु जी, अरे तुम बोलते नहीं हो बच्चों। डिफरेंशिएशन के बारे में किसी को कुछ मालूम है? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes. चलो, इतना तो शुक्र है। डिफरेंशिएशन कम्स फ्रॉम डिफर वर्ड। अगर हम बात करें तो एक वर्ड नजर आ रहा है, डिफर। डिफरेंशिएशन, डिफर यानी डिफरेंट। अब यहाँ पर डिफर का मतलब तो होता है क्या? क्या होता है डिफरेंट का मतलब? चेंज ना। डिफर का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ अ फंक्शन। चेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, और कोई कुछ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जो कुछ आता है बताओ तो सही एटलीस्ट। और कोई? सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। चलो, और कोई कुछ? स्लोप ग्रेडियंट। अरे अच्छा, चलो, आप में से जितने यहाँ बच्चे हैं कॉमर्स के, या जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, किसी ने एक पढ़ा है मार्जिनल वर्ड, पढ़ा है मार्जिनल वर्ड? मार्जिनल पढ़ा है क्या? मार्जिनल पढ़ा है? नहीं पढ़ा? वेरी गुड। अरे कुछ बताओ, कुछ भी नहीं मालूम, मतलब एकदम ब्लैंक हो, किसी के स्कूल में नहीं कराएगा चैप्टर? आप में से कितने बच्चों के स्कूल में चैप्टर नंबर 5 कराया गया है? प्लीज कंफर्म। सर मेरे स्कूल में करवा दिया। आपके स्कूल में करवा दिया, और किसके स्कूल में करवाया भाई? सर मेरे में भी। Yes. हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप घबरा क्यों रहे हो? अगर आप लोगों को आता ही तो मेरी जरूरत होती क्या? नहीं ना। तो जितना जानते हो, जो जानते हो बताओगे तो सही। कुछ भी पता हो बताओ एटलीस्ट, डरते क्यों हो यार? मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुझे सर आपके बोलो। सर मार्जिनल तो नहीं पता, लेकिन मतलब मार्जिनल कॉस्ट का पता है कि अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड उसमें हमें आइटम्स बल्क में चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ताकि हमें प्रॉफिट हो, तो उस एक्स्ट्रा आइटम को प्रोड्यूस करने में जो हमारी कॉस्ट लग रही है, एडिशनल कॉस्ट, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। दैट्स माय गर्ल, एकदम सही बात कही आपने। और पता है इस कंसेप्ट का यूज है यहाँ पर, वहां पर। आपको एक चीज बताऊं, मार्जिनल एक्चुअल में डेरिवेटिव ही है। अगर आप कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हो, तो आप देखेंगे वो जो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आई थी वही है, वही आएगी डेरिवेटिव करने के बाद। कमाल की बात है।
चलो हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ से आया? डिफर वर्ड से आया। कहाँ से आया? डिफर वर्ड से। अगर हम डिफर वर्ड की बात करें तो डिफर होता क्या है? डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, है ना? एक सेकेंड, डिफर वर्ड का मतलब क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस। अब आप डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं कहूं कि 7 माइनस 2 कितना होता है, तो इसे आप क्या बोलोगे? डिफरेंस बोलेंगे। बोलेंगे ना? अरे यही बोलोगे ना, डिफरेंस। यस 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 सर। सर। तो सर ये डिफरेंस है, तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन वर्ड ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशिएशन मतलब उसने कहा डिफरेंस तो हो, ठीक है, पर वो अशिएट हो। क्या हो? अशिएट। अब ये अशिएट का मतलब क्या है? तो मैं एक जनरल वर्ड से स्टार्ट करता हूं। मेरे पास कोई फंक्शन दिया है fx 2x प्लस 3, दिया है। मैं यहां पर 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर मैं यहाँ 2 डालूं तो 7 मिलेगा। मिलेगा ना? अब मैं कह रहा हूं कि f2 माइनस अगर मैं f1 करता हूं, मतलब 7 माइनस 5 करता हूं, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन वैल्यू है। अब कईयों के दिमाग में चला हुआ है सर हमें तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा नहीं पढ़ाया है ना आपको? मैं अभी क्लियर करता हूँ। सर आपने यहाँ बताया 2 आया, ये डिफरेंशिएशन है। यहाँ डिफरेंस किया, मतलब ये भी 5 माइनस 2 कर लो, तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएशन है। अजीब सी बात है। आप में से किसी बच्चे ने जिसने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, जरा इसका डेरिवेटिव करके देखना, जिसे आप एफ डैश एक्स बोलते हो। क्या 2 आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर यस सर। यस सर। आ रहा है ना? मगर मैंने तो डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं किया और यहाँ पर वैल्यू निकाल दी और वैल्यू भी सेम आ रही है। भाई कमाल की बात है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर 5x प्लस 9 कर देता हूँ। हाँ जी, आप में से जिसने डेरिवेटिव पढ़ा है, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आ रहा है? 5। 5 आ रहा है। वेरी गुड, 5। 5। अब देखो मैं यहाँ 1 डालता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, और मार्जिनल में आप यही पढ़ते हो। 5 इंटू 1 डालोगे प्लस 9 कितना हो गया भाई? 14 हो गया। अगर आप यहाँ 2 पुट करते हैं बच्चों, तो 5 इंटू 2 प्लस 9 कितना हो गया मेरे बच्चों? बोलो कितना हुआ? 19। 19। 90। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं f2 माइनस f1 कर दूं तो 19 माइनस 14 कितना है मेरे बच्चों? 5 आया नहीं आया? 5। आया ना? अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर डेरिवेटिव पे ऊपर चलूंगा, मैं डेरिवेटिव के पास जाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंशिएशन और डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? अभी कुछ आया समझ में कि नहीं आया? डिफरेंशिएशन और डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस का मतलब सिर्फ 2 नंबर के बीच की वैल्यू को निकालना, और डिफरेंशिएशन का मतलब है कि दो फंक्शन, यानी 2 फंक्शन के रिजल्ट के अंदर हुए चेंज को निकालना। 2 फंक्शन के रिजल्ट में हुए चेंज की वैल्यू को निकालना। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं फिर से बता रहा हूं। मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा, फिर आपकी ओर चलूंगा। अभी मैं बुक पे आया नहीं हूं, मैंने अभी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करानी नहीं है, मुझे समझा के कराना चीजों को, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे। देखो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन वो कहता है, देखो आप बोलते हैं ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स, बोलते हो? आप बोलते हो ना? डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हो? एफ लिखते हो। यस सर। और भी है डी वाई डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये लिखते हो। आपको कमाल की बताऊं कि स्लोप जो लिखते थे ना आप, वो भी एक डिफरेंशिएशन ही था। ठीक है, यहाँ पर वाई डैश ऐसे डैश लगा के लिखते हो आप, कई बार ऐसे बनाकर लिख देते हो।
तो ये लिखने के तरीके हैं, इन सब का अपना अपना मीनिंग है, अलग अलग फॉर्मेशन है, अलग अलग कंडीशन है। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात से स्टार्ट करी है कंडीशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लेते हैं, आप अगर फंक्शन पढ़ते हो, मैं आ रहा हूं पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है। ये फंक्शन है आपका 2x + 3, ओके। वो कहता है कि जब किसी रिजल्ट की वैल्यू के अंदर जो चेंज है उसके लिए अगर कोई दूसरा वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होता है तो ऐसी कंडीशन के चेंज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कमाल की बात है, देखो यहां पर समझो बात को। आप इस x को क्या बोलोगे? अरे इस x को क्या बोलते हो? इनपुट बोलते हो, है ना। और इस पूरी फॉर्म को क्या बोलते हो? y बोलते हो, यानी आउटपुट बोलते हो, है ना। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। इस x इनपुट और पूरी रिजल्ट को आप क्या y आउट। वेरी गुड, ऐसी आवाज आती रहनी चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है। अब मेरी बात समझना यहाँ बच्चों, जो ये इनपुट है, इस इनपुट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो समझते हो सभी। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो वेरी करता हो। तो x क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर वेरी किया जा सकता है ना। तो जो x है उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जो y होता है उसे आउटपुट बोलते हैं और इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? x और y क्या क्या है, समझ में आया? यस सर। x को इनपुट बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट है। y को आउटपुट बोलते हैं और डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? भैया वो तो x के ऊपर डिपेंड है। x जो इनपुट देगा उसके उसी पे तो रिजल्ट डिपेंड है। अगर मैं 1 डालता हूं तो 5 मिल रहा है, मैं 2 डालूंगा तो 7 मिल रहा है। तो कौन उसके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? x ना। तो x के लिए तो फ्री हैंड है, x को यस पूरा, सर। ठीक है, x को पूरा एक्सेस है, पर y लिमिटेड है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहता है जी डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस इन रिजल्ट या आउटपुट ड्यू टू डिफरेंस इन x। मतलब हमें डिफरेंस चाहिए भैया, किसका चाहिए? रिजल्ट का चाहिए। पर कब? जब उस रिजल्ट के चेंज के लिए इनपुट के अंदर भी चेंज हुआ हो। चेंज हुआ मतलब समझो, यहां मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर 1 डाला ना बच्चों। फिर मैंने क्या किया? यहाँ 2 डाला। तो जो इनपुट था वो चेंज हुआ ना। जब इनपुट के अंदर चेंज हो रहा है उसके कारण उसके रिजल्ट में जो चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई या नहीं आई? Yes. 2% 3% क्लियर हुई कुछ? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो अब इसे थोड़ा सा मतलब और बढ़ाते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल चीजों से आता हूं। मैंने क्या बोला? रिजल्ट यानी आउटपुट के अंदर जो चेंज होता है, हमारा आंसर उतना ही है, पर इट इज वेरी कंपलसरी कि इनपुट के अंदर वेरी होना कंपलसरी है। अगर इनपुट में वेरी नहीं हो रहा है और आउटपुट के चेंज को निकाल रहे हो तो वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। आउटपुट में बेशक चेंज ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर वेरी किसको करना पड़ेगा? एक्स को तो वेरी करना ही पड़ेगा। यानी एक्स के अंदर वेरी होने के कारण जो भी चेंज ऊपर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? अरे क्या कहलाएगा?
डिफरेंशिएशन कहलाएगा। Different. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ आज से 5 साल पहले, की बात करते हैं। अभिनव जी, हिमांशु, आपकी एज कितनी थी? अरे आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी अभिनव? 11 सर। 11 साल। ठीक, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन एज, ठीक है। अब चेंज एज में हुआ, पर वो किसके कारण हुआ? चेंज एज में हुआ टाइम के कारण हुआ। तो कहने का मतलब है हम किसी चेंज का तो वैल्यूएशन करते हैं, पर उस चेंज के लिए किसी दूसरे फैक्टर का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। आपकी एज के अंदर चेंज आया, पर किसके कारण आया? टाइम के चेंज के कारण ना। कौन रिस्पॉन्सिबल था? टाइम। तो भाई आज आप 11 साल के थे पहले, अब कितने? आप 16 साल के हैं। तो मैं 16 साल में से 11 साल का डिफरेंस निकालता हूं, तो 5 ईयर आ गया। तो डिफरेंशिएशन 5 ईयर है। क्या है? 5 है। तो 5 क्यों है? क्योंकि टाइम के बढ़ने के कारण आपके एज के अंदर भी क्या आया? चेंज आया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, मैं बैंक में जमा कराता हूँ, वो मुझे 5% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं। तो जितने ड्यूरेशन के हिसाब से मैं वहां जमा कराऊंगा, जितने साल के लिए, तो मेरा जो डिफरेंस आएगा, जो मुझे वैल्यू मिलेगी हर साल में, वो क्या होगी? डिफरेंशिएशन होगा ना भाई। वो समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है बच्चों? अभी जो आया वो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इन चीजों को और डिटेल में लेकर स्टार्ट करता हूँ। ठीक, अच्छा, आप में से कोई बताएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. मेरा क्वेश्चन है क्यों 0 होता है? बताएं, बोलिए, कोई बताएगा आप में से? अरे घबराओ नहीं बच्चों, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आप में से कोई बताएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता क्यों होता है? क्लियर करूं? चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर क्लियर ही करते हैं सारा। हाँ जी, कांस्टेंट का सो क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। एग्जैक्टली माय डियर, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। dy ऑफ dx ऑफ कांस्टेंट is equal to always 0. Why? The reason is what? मान लीजिए मेरे पास 5 लाख थे मेरे पास, और मैंने क्या किया, वो 5 के 5 लाख मैंने क्या नाम, अबुल को कहा कि बेटा तू रख ले, तुझसे मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है, अभी मुझे जाना पड़ेगा कहीं, यहाँ पर जो भी है, मतलब कोई मैंने दिया 5 लाख। मैंने कहा भाई रख ले इसको और मुझे वापस 5 साल बाद दे देना, मतलब ये ध्यान से रखियो, मतलब कहीं गुम ना हो जाए। तो अबुल ने कहा भाई सर का पैसा है यार, सर तो हमारे मतलब रिस्पेक्टेड है, मैं कैसे वो करूं? उन्होंने उसने उठाया और बक्से में ले जाके उसको बांध, यानी ताला लगा के रख दिया। मैं भूल गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, मुझे अचानक से याद आया। मैंने कहा अबुल बेटा मैंने आपको पैसा दिया था, जरा लेकर आओ तुम। तो ये अबुल मुझे कितना पैसा देगा भाई? कितना पैसा देगा अबुल? 5 लाख। सर 5 लाख ही दूंगा। तो 5 ही लाख देगा ना? ज्यादा दे दिया। 5 लाख क्यों देगा? ज्यादा नहीं देगा? अब क्या हुआ, यहां पर टाइम वेरी किया, ठीक है, 1 महीना,
तब भी वो 5 लाख रहा। भाई बक्से में बढ़ेंगे थोड़ी ना पैसे। दूसरे महीने भी 5 लाख रहा, तीसरे महीने या चौथे महीने हर महीने वो क्या है 5 लाख ही है ना। जब मैं उससे पैसे लेने आ रहा हूं तो वो मुझे कितने देगा, 5 ही लाख रुपए देगा। मतलब डिफरेंस तो हुआ, टाइम के अंदर डिफर आया ना भाई। उस महीने से लेकर अब तक में क्या आया डिफरेंस, टाइम तो बदला, पर जो उनकी वैल्यू थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। क्या आया, 0। मैं फिर से बताऊंगा, इनपुट का बढ़ना कंपलसरी कंडीशन है, तभी डेरिवेटिव फीजिबल है, तभी डेरिवेटिव हो सकता है। आउटपुट में चाहे चेंज हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया आउटपुट में कभी कोई चेंज ही नहीं होता, इनपुट चेंज होते रहते हैं, वही हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। कांस्टेंट समझ में आया नहीं आया? कांस्टेंट का मतलब क्या है, जब रिजल्ट वेरी ना करे। अरे पढ़ाया नहीं है आपको? कांस्टेंट फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कितने टाइप के होते हैं मेरे बच्चों? थ्योरेटिकल क्लास है, टाइम देना पड़ेगा भाई। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट का सेंस क्या है भाई, एफ एक्स इक्वल टू कोई नंबर होगा, 5, 10, 100 जो भी कुछ हो। आर्बिट्रेरी का मतलब है भाई हमें ये तो पता है, यहाँ ए, हमें ये तो पता है इसका रिजल्ट नहीं बदलेगा। हमें देखो यहाँ 1 डालूंगा है ना, तो रिजल्ट बदल रहा है क्या, नहीं, रिजल्ट नहीं बदलेगा। हमें ये तो पता है रिजल्ट नहीं बदलेगा, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट, पर उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट जिसका रिजल्ट ना बदल रहा हो, पर वो एक्चुअल में है क्या, एग्जैक्टली क्या है, ये भी हमें नहीं पता। ए भाई कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, कभी बदलती नहीं है, पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है। फिक्स कांस्टेंट क्या होता है, जिसका रिजल्ट हमें पता होता है, पर वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, दोनों ही नहीं बदलते, ये भी नहीं बदलता, ये भी नहीं बदलता, दोनों ही नहीं बदलते रिजल्ट, पर इसकी वैल्यू हमें पता होती है और इसकी वैल्यू नहीं पता होती है। बात समझ में आई? तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा ना। अरे दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 0 ही होगा, इसीलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे बच्चों, आई या नहीं आई? Yes. आ गई। तो कांस्टेंट 0 क्यों होता है, पहले क्वेश्चन का जवाब, जिसे आप डी बाई डी एक्स बोलते हो। डी का मतलब अगर तरीके से बोला जाए तो ये होता है रिजल्ट। देखो मैंने आपको बोला ना कि डेरिवेटिव को कितने तरीके से लिखते हैं, कई कई तरीका है। डी बाई डी एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, स्लोप बोलते हो आप, है ना, आप टेन थीटा भी बोलते हो बच्चों इसको, थीटा की फॉर्म। ठीक है, आप एफ डैश बोलते हो, एफ डैश ऐसे लिखते हो, है ना, आप माइनस ए अपॉन बी भी बोलते हो। ठीक, हाँ कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये सारे डेरिवेटिव लिखने के तरीके हैं, पर कमाल है कि सब डेरिवेटिव तो है पर अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। ये सारे डेरिवेटिव हैं, सारे के सारे डेरिवेटिव हैं, और सबका यूज हम करते हैं, पर सिचुएशन अलग अलग होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल डिफरेंशिएशन समझ में आया? डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन। अगर मैं कहूं 7 में से 5 घटाया जा रहा है, 2 आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है। पर अगर मैं किसी फंक्शन की वैल्यू इनपुट के अंदर चेंज के कारण उसके रिजल्ट के चेंज की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो वो डिफरेंशिएशन है। ये बात सभी को समझ में आ गई, हाँ या ना? यस सर। आप डिफरेंशिएशन, हाँ आप डिफरेंशिएशन बात करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स।
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमने बोला डिफरेंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसका अगर नाम पढ़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर आउटपुट या फिर रिजल्ट, ठीक, ड्यू टू डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट, ठीक है। यानी हम डिफरेंस तो निकालते हैं भाई किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। अब जैसे बोला किसी बच्चे के भाई मार्क्स की हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मार्क्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, जैसे एक बच्चे क्या है 90%, एक बच्चे क्या है 80%, तो हम कहते हैं भाई इसके 10% मार्क्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, उसने मेहनत भी ज्यादा करी है, क्यों, उसने लेबर बढ़ाया, अपना एफर्ट्स बढ़ाए, है ना। तो क्या हुआ, जो रिजल्ट में डिफरेंस आया वो किसके कारण आया, एफर्ट के डिफरेंस होने के कारण। एक बच्चे ने 90% स्कोर किया, एक ने 80 किया, तो 80 वाले ने जरूर मतलब श्योरिटी है कि उससे कम ही मेहनत करी होगी इन जनरल कंडीशन, ठीक है। बात समझ में आई, प्रैक्टिकल चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अभी मैंने कुछ भी क्वेश्चंस करना शुरू नहीं किया है। मेरी बात समझ में आई, डिफरेंशिएशन समझ में आया, डिफरेंशिएशन होता क्या है, अरे डिफरेंस क्लियर हो गया। हिमांशु, यस सर। हिमांशी, जतिन, अभिनव, अजय, सलोनी, शारदा, शारदा है कहाँ, क्लियर है हिमांशी? यस सर। यस सर। चलो तो आगे बढ़े। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहली मतलब कड़ी है हमारी, एक फॉर्मूला है, फिलहाल इसको हम लर्न करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला, ठीक। फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले इसी से बनाऊंगा मोस्टली, मतलब कैटेगरी अलग अलग है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, बताऊंगा कैसे कैसे रिलेटेड है। इस फॉर्म का नाम है पोलिनोमियल, जो एक्स की एन फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल फॉर्म। पहला मैंने बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सबसे पहले क्या डेरिवेटिव बताया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब आप इसे ऐसे लिखते हो तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, इसके अंदर जो रिजल्ट का चेंज आएगा उसकी वैल्यूशन कब, जब ये इनपुट है इसके अंदर चेंज आ रहा होता है, ठीक है। यानी मैं सीधी बात करूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पोलिनोमियल फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। पोलिनोमियल फॉर्म में अगर मैं बात करूं d/dx ऑफ xn, तो इसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1, यानी पावर को हम आगे लाते हैं और उसकी पावर में से कम कर देते हैं। ये पहला मंत्र है। अब ऐसा ही क्यों है, इसके पीछे लॉजिक है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बाद में, यानी मैं इसको भी पढ़ाऊंगा कि ये कैसा हुआ, पर अभी हम फॉर्मूले बनाएंगे इस वाले की हेल्प से। मतलब ये बेसिक मानकर चल रहे हैं हम कि x की n एक फॉर्म है, पोलिनोमियल फॉर्म, जिसका डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है। यानी पोलिनोमियल फॉर्म में होता क्या है, पावर जो है वो आगे आ जाती है और उसकी पावर एक कम हो जाती है। बात समझ में आई? और शर्त ये है कि यहाँ dx के विद रिस्पेक्ट किया है और ये x ही होना चाहिए,
मतलब पावर किसकी होनी चाहिए भाई? पावर किसकी होनी चाहिए? एक सेकेंड, पावर किसकी होनी चाहिए? एक्स की। किसके विद रिस्पेक्ट होना चाहिए? एक्स के विद रिस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ जो एक्स है इसकी पावर एन है, ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पर जो इनपुट है वो एक्स होना चाहिए, यानी ये और ये सेम हो, तभी डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? आया ना? Yes. अब पोलिनोमियल फंक्शन में हमने बात करी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर ऐसी कोई फॉर्म होती है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसकी पावर आगे आ जाती है, उसकी पावर एक कम हो जाती है। ये बात समझ में आया? यानी पोलिनोमियल कोई फॉर्म होगी तो पावर आगे आएगी, उसकी पावर एक कम हो जाएगी। अब इसी ब्रह्मास्त्र का हम यूज करेंगे सारे डेरिवेटिव के अंदर। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए x की पावर 2 दे रखी हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो। 2x. 2x. 2x की पावर 2x क्यूब। 2 माइनस 1 मतलब 2x। क्लियर है? ठीक है ना? अगर Yes, मैं sir. x की पावर, यहाँ ध्यान सुनिएगा, अगर मैं x का ही डेरिवेटिव करूं तो 1. भाई इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आगे आ गया। इसकी पावर 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 होता है। और किसी की पावर 0 हो तो वो 1 कहलाता है, तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है मेरे बच्चों। ये बात समझ में आ गई? ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों होता है? ये समझ में आ गई बात? दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स था, तो मैं इसको डी एक्स अपॉन डी एक्स भी तो लिख सकता हूँ। ये दोनों सेम हो गए, कट गया, इसलिए 1 हो गया। ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ध्यान रखना, मेन मेन फॉर्मूले हैं ये। यस सर। ये फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, और मैं यहाँ से फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूँ एक एक करके। किसी बच्चों को दिक्कत लगे तो बता देना। अगला जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की। मैं बार बार सिखाऊंगा नहीं, सिखा रहा हूँ इसी बार, मतलब आप लोग सीखें पहले ढंग से। आपको पता है कि मैं रूट को 1/2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? Yes. लिख सकते हैं सर. सकता हूँ। तो अगर मैं पावर आगे लाता हूँ तो इसकी पावर हाफ में से -1 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? x की पावर -½ हो गई। हुई? तो क्या मैं 1/x, ये माइनस है तो इसकी पावर नीचे ले जाके हाफ लिख सकता हूँ? हाँ या ना? Yes. तो 2 हाफ को रूट बोलते हो। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चों। फॉर्मूला क्या बना बताओ? कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना, वो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा। ये याद हो जाना चाहिए आपको। क्यों हो रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है। क्यों होता है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एक बार वो Yes. वाला फिर से रिपीट कर दो। दोबारा यस रिपीट। सर। हिमांशी ध्यान देना, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ रहे हो। सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छा बच्चा वही है जिसे समझ में नहीं आ रहा और पूछ रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है मेरी नजर में। देखो ये रूट है, इस रूट को क्या मैं हाफ लिख सकता हूँ हिमांशी? यस सर। अभी आपने रूल पढ़ा, पोलिनोमियल में क्या रूल पढ़ा? कि जो पावर होती है वो आगे आती है और उसकी एक पावर कम हो जाती है। पढ़ा है ना? तो यस सर। इसकी पावर हाफ थी, वो आगे आ गई, और हाफ में से 1 गया, तो क्या माइनस का हाफ आया नहीं आया बेटा? यस सर। आ गया। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर किसी की पावर -2 हो तो आप उसे क्या लिखते हो? 1/x की पावर 2 लिखते हो। यस सर। ये अगर नेगेटिव में है, ये अगर नेगेटिव में है
तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. अगर उसे ऐसा लिखा जा सकता है तो रूट को क्या बोलते हो, सॉरी हाफ को क्या बोलते हो, रूट ही बोलते हो ना? Yes, sir. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अब डायरेक्ट, अब बार बार थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, कुछ चीजें हमें दिमाग में स्टैंडर्ड रूल बनाना है। ये तो हमने डराइव किया, तो हमें एक रिजल्ट मिल गया कि हम डायरेक्ट रूट एक्स के डेरिवेटिव को क्या बोल देंगे कि जी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, काम खत्म। हम ये डराइव करके थोड़ी दिखाएंगे हर बार, इतना टाइम थोड़ी ना होगा। क्लियर है ये बात? Yes, समझ? sir. तो यहाँ से हमें क्या एक रिजल्ट मिल गया। ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था भाई, स्टैंडर्ड एक्स की पावर एन। दूसरा क्या था, एक्स जिसका डेरिवेटिव 1 होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट 1, बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। जानबूझ के मैंने एक्स पार किया था। अगली फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगली फॉर्म, तो अगली फॉर्म है भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये बच्चों, थोड़ा सा संभल के करिएगा, ठीक है? अगर x है, अगर क्या है x है, रीजॉइन कर लीजिए, मीटिंग ओवर होती है, तो इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। याद रखना जब तक नॉर्मल ना बन जाए तब तक सॉल्यूशन नहीं करते। इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन बिफोर डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 1/x को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? पावर आगे आएगी तो उसकी एक पावर में से एक जाएगा, तो क्या बचा, -1 x की पावर -2। तो क्या है बच्चों, -1 की पावर x की 2, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो। सर अब अगर 2 हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -2, तो -2 x की पावर -3, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। ठीक, तो एक नया रूल बना रहा हूं इसके लिए। 1/x की पावर अगर n हो तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट करना है। देखो अगर यहाँ पर 1 था तो यहाँ -1 आया और एक वैल्यू बढ़ गई, बढ़ी ना? अगर इसकी पावर 2 है तो देखो -2 ऊपर है, नीचे एक वैल्यू बढ़ गई ना? अगर इसकी पावर n है तो ऊपर क्या होगा, -n, और नीचे क्या होगा, उसकी पावर n+1।